फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सभी का यहाँ पे मैं आप सभी को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को प्राप्त हो सके और आप लोगों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हूँ यूट्यूब चैनल पे। वो सभी है जो कि आप जा करके देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर है जो कि मिल जाएंगे एनसीईआरटी। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को मैं अपडेट करूंगी। यहाँ पे आप लोग के एग्जाम में है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि बुक के बीच से है जो कि आप लोगों के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, आप लोग उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते, तो उसी को आज मैं पूरा यहाँ पे अपडेट करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए कोई भी वीडियो रहे आप लोगों के पढ़ाई से रिलेटेड वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके और आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स करता है ये फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी रिलेटेड मैटर है, किसी भी प्रकार के सभी मैटर को जो है ये फिजिकली, मेंटल और सोशल वेल बीइंग करता है इंडिविजुअल एंड इट्स फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कमेंट ऑन चाइल्ड हेल्थ केयर एंड द रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करता है कि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो ये स्टार्टेड हुआ था ये अक्टूबर 1997 में एंड इट वाज एस्टैब्लिश, ये जो एस्टैब्लिश हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स के। इसका ऑब्जेक्टिव जो था ये था। उसके बाद ये एस्टैब्लिश्ड हुआ टू मेक पीपल अवेयर फॉर हेल्थ रिप्रोडक्टिव, पीपल को अवेयर किया ये हेल्थ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस है और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को ये बेनिफिट हुआ एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सजेस्ट मेथड टू चेक द प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। इंडिया का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन क्या है उसे आपको चेक करना है यहाँ पे। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन रेट इन इंडिया कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप दिया गया है, जैसा कि नंबर 1 में हो गया बाय प्रोमोटिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बेनिफिट ऑफ फैमिली प्लानिंग। नंबर 3 हो गया कपल्स with a small family should be provided with initiatives. Number 4 हो गया by making people aware of the causes of uncontrolled population rise. And last one हो गया by increasing the age of marriage for boys and girls to 21 years and 18 years respectively. तो ये सब हो गया यहाँ पे जो इंडिया का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन को ये प्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है? एसटीडी। एंड ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग के जो स्कूल में एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को ये ध्यान पूर्वक देखिएगा और अच्छी तरह से है जो कि इसे आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है, व्हाई आर दे कंसिडर सेल्फ इन्वाइटेड डिजीजेज? तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, ये वो डिजीजेज है जो कि ट्रांसमिट करता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स से। HIV, गोनेरिया और सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यहाँ पे HIV और गोनेरिया है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। डिजीज आर सेड, ये कहते हैं कि टू बी इनवाइटेड बिकॉज ऑल पीपल fall prey to the disease by having sex with unknown or multiple partners and not using protection during coitus and ignoring the symptoms of the disease। ये सब रीजन यहाँ पे होते हैं इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, which reproduction related aspects should be
टाउट एट द स्कूल लेवल। तो यहाँ पे फॉलोइंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं स्टेप्स शुड बी टाउट एट द स्कूल लेवल पे, जैसे कि हो गया प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइडेड होता है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। नेक्स्ट आंसर हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम से राइजिंग होता है ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज एंड सेक्स एब्यूज एटीसी एक्सेट्रा, आप जान सकते हैं। उसके बाद हो गया एजुकेशन, देन अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स एंड लास्ट वन आप इसमें कर सकते हैं पैटर्नल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का। तो यहाँ पे मेन एम इसका जो हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का कि ये जो असिस्ट करता है इनफर्टाइल कपल्स विथ स्पेशल टेक्निक के साथ में, ये इनफर्टाइल कपल्स को है जो कि ये असिस्ट करता है, जैसे कि हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन etc that can be help bear a child. Now question number 7. Question number 7 कहता है how does the estrogen progesterone combination act as a contraceptive measure। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे एक्ट करता है अपने कंट्रासेप्टिव मेजर्स को। तो यहाँ पे आंसर हो गया कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो मेनली रूप से जो यूज होता है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स से जो है इनहेबिटेट होता है अपने ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन में, और ये टेक बाय द फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और द इम्प्लांट्स बिलो द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर का जो बिलो होता है उसमें होता है और दीज आर इक्वल इफेक्टिव एंड द पिल्स बट इंड्यूस लॉन्गर इफेक्ट्स, इसका जो है लॉन्गर इफेक्ट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाई शुड स्ट्रिक्ट कंडीशन बी फॉलोड ड्यूरिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीड्यूर्स। तो यहाँ पे है स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉलोइंग होता है ड्यूरिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे बताना है। तो स्ट्रिक्ट कंडीशन जो कि फॉलो होते हैं मेनली रूप से, तो पहला हो गया टू प्रिवेंट इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स एंड दूसरा हो गया टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फैटल एमटीपी प्रैक्टिसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाई आर द मेल्स दोज टेस्टिस फेल टू डिसेंड टू द स्कर्ट्रम कंसिडर्ड इनफर्टाइल। तो यहाँ पे मेल्स जो है उसका टेस्टिस फेल क्यों होता है डिसेंड टू द स्कर्ट्रम से, जो कि ये कंसिडर्ड इनफर्टाइल करता है। तो टेस्टिस आर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है इफ दे फेल टू डिसेंड इन द स्कर्ट्रम before puberty and then they will not produce sperm and hence the male will be infertile. Now question number 10. Question number 10 कहता है lactational amenorrhea is a contraceptive method and list to advantage। यहाँ पे दो एडवांटेज बताना है। lactational amenorrhea है जो कि एक contraceptive method है। दो एडवांटेज हो गए, पहला हो गया यहाँ पे breakfast feeding mother does not ovulate and so the chance of conceiving are equal to none and दूसरा हो गया no pills will be required as a birth control measure hence no side effect। Now question number 11। question number 11 यहाँ पे देखिए कहता है what are the components of reproductive health। तो reproductive health का यहाँ पे components बताना है आपको। तो essential components of reproductive health है जो कि sexual health हो गया, family planning हो गया and maternal health हो गया। Now question number 12। question number 12 कहता है what is amniocentesis test। amniocentesis test है जो कि मेडिकल टेस्ट है और ये प्रोसीड्यूर मेनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी थ्रू द एनालाइज द क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द एमिनोटिक फ्लूइड से एंड स्टोरिंग द फीटस इज कॉल्ड एमिनोसेंटेसिस टेस्ट। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से इसे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पे एमिनोसेंटेसिस क्या है आप लोग एग्जाम में पूछेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट आर द कॉमन हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे कॉमन हेल्थ इशू क्या होता है जो कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यू एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर एज फॉलो दिया गया है। टोटल 6 पॉइंट्स है जिसमें कि डायजरो फ्रीज हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, पुअर हेल्थ ऑफ बोथ द मदर एंड हर बेबी हो गया, 5th हो गया अर्ली मैरिजेस बिफोर अटेंडिंग प्यूबर्टी एंड 6th वन हो गया and increases mortality rate of both mother and infant।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो कि रिफर करता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड होते हैं and its function and processes. Listed below are the significance of the main objective behind the reproductive health दिया गया है। फर्स्ट वन हो गया it educates every youth about sexual and reproductive health। नंबर 2 हो गया ये क्रिएट्स करता है awareness among the adolescents about safe sexual practices। एंड थर्ड वन हो गया ये हेल्प करता है प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HIV एंड एड्स। पॉइंट नंबर 4 हो गया ये प्रोटेक्ट करता है बोथ द मदर एंड द चाइल्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीजेज एंड टू बी डिलीवर अ हेल्दी बेबी। एंड लास्ट वन हो गया ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट नॉलेज अबाउट द अर्लियर प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, बर्थ कंट्रोल मेथड and pregnancy, post child health care of the baby and mother. Now next question कहता है what is the significance of reproductive health। reproductive health का significance क्या है। तो sexually transmitted diseases STD are infections diseases which are transmitted through sexual contact with an infected person। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस कहता है कि ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक इन्फेक्शनस डिजीज है जो कि ये ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो यदि जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तब होता है। जैसे कि हो गया एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, जेनिटल हर्प्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफाइलिस हो गया एंड वर्ड्स आर फ्यू कॉमनली नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कहता है 3 मार्क्स ये क्वेश्चन है। लिस्ट सम इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इम्प्रूविंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंडर्ड इंडिया। तो यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंडर्ड इन इंडिया हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स है, पेरेंटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। दूसरा हो गया एजुकेशन देम अबाउट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। नंबर 3 हो गया एजुकेशन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। नंबर 4 हो गया लीगल बैन ऑफ द चेकिंग द जेंडर ऑफ द कोटेस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट्स करता है अवेयरनेस अबाउट सेक्स डिजीज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन। लास्ट वन हो गया प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड प्रोफेशनल फैसिलिटी टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है फीमेल गैमेट्स आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब इन द गिफ्ट प्रोसीड्यूर। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है जो कि ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब से इन द गिफ्ट ऑफ प्रोसीड्यूर में। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर द गैमेट टू द यूथेरस। क्या ये पॉसिबल है कि यूथेरस से जो गैमेट है वो ट्रांसफर होगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसफर द गैमेट टू द यूथेरस है। दिस इज बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि गैमेट्स कैन नॉट सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट ऑफ यूथेरस। यूथेरस का जो इन्वायरमेंट में है ये सर्वाइव नहीं कर पाता अपने गैमेट्स को, सो दे विल बी डिजेनरेटेड और फाइगोसाइटेड इफ ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द यूथेरस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट आर नॉन मेडिकेटेड मेथड नॉट एज इफेक्टिव एज अ कॉपर आयंस रियलाइजिंग इंट्रायूरिनरी डिवाइसेज। तो यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड मेथड आर लेस इफेक्टिव देन द कॉपर आयंस रियलाइजिंग IUDs बिकॉज यहाँ पे कॉपर आयन रिड्यूस करता है फर्टिलिटी कैपेसिटी एंड द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म एंड इट फाइगोसाइटोसिस स्पर्म इनसाइड द यूथेरस। सेफ होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होता है। बेसिक पॉइंट में लिख लीजिएगा। उसके बाद हो गया ब्रेस्ट फीडिंग कैन यूज इट नो फियर ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट वन हो गया व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन इन इंडिया। व्हाट आर द फैक्टर, ये फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन इन इंडिया के लिए। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन इन इंडिया। जैसे कि हो गया पॉवर्टी हो गया, डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड हो गया, इंक्रीज इन यंग पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हो गया। उसके बाद फिर रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हो गया। रूरल पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर इन ब्रीफ। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग शॉर्ट में IVF कहते हैं,
इन IVF एंड ET टेक्निक के अनुसार भी कहते हैं तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है जो कि मेड टू फर्टिलाइज इन लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। द जाइगोट है जो कि फॉर्म होता है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूथेरस ऑफ द एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज एंड 8 सेल एम्ब्रॉयो और द रियल एम्ब्रॉयो आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। 8 यहाँ पे ध्यान रखना 8 सेल एम्ब्रॉयो, ओके। While the embryo more than 8 cells are transferred to the uterus. More than 8 cells are transferred to the uterus. Now long answer question में हो गया। डिस्क्राइब करना है any 3 assisted reproductive technique practices to the threat infertility। तो यहाँ पे assisted reproductive technique refer to medical procedure use the threat infertility। few of assisted reproductive technique यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिया गया है, उसके बाद इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दिया गया है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर दिया गया है। यहाँ पे देखिए तीनों को एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया है तो इसे एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आया है तो ये तीनों पॉइंट्स का नाम बस आपको इंडिकेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है स्टेप, जिसमें कि स्टिमुलेशन होता है ऑफ द ओवरीज बाय गिविंग ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन्स। उसके बाद होता है रिट्राइविंग द होता है रिलीज एग्स एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द सेलेक्टेड स्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू द एम्ब्रॉयो अंडर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। उसके बाद है जो कि यहाँ पे एम्ब्रॉयो इम्प्लांटेड होता है इन द यूथेरस ऑफ द फीमेल में। नाउ यहाँ पे कहता है नेक्स्ट वन इज इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में है जो कि 1 स्पर्म इज इंजेक्टेड होता है इनटू द एग से, बट यहाँ पे प्रोसीड्यूर माइट करता है डैमेज एग को और यहाँ पे बेबीज माइट इन्वॉल्व होता है डिफेक्ट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस द एबनॉर्मल वाई क्रोमोसोम में। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो गया नाउ गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर क्या है। अब this method is used in the case of fallopian tubes that are functionally proper. In this technique, the eggs and sperm obtained are not fertilized the laboratory. They are inserted into far end of the fallopian tube either through the vagina through the abdominal with the help of laparoscope. Now next question कहता है what are the advantage and disadvantage of hormonal contraceptives। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता और हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स के। एडवांटेज ऑफ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में हो गया ये जो है हाईली इफेक्टिव मेथड है कंट्रासेप्टेशन का। उसके बाद इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ये लॉन्गर पीरियड के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कॉजेज वेरी लाइट और नो मेंस्ट्रुअल होता है। उसके बाद इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल होता है। डिसएडवांटेजेस हो गया इसका, इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद माइनर सर्जरी इज रिक्वायर्ड हो जाए टू इंसर्ट एंड रिमूव द डिवाइसेज। नेक्स्ट वन हो गया इट हैज जो है सेवरल साइड इफेक्ट सच एज हो गए इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड डिप्रेशन, वेट गेन एंड हेयर लूज etc. कैप्सूल इम्प्लांटेड एरिया माइट गेट इन्फेक्टेड एंड it is necessary to take the medication continuously and this method is expensive. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्लेन करना है यानी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट देम। तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ये ट्रांसमिटेड करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड 2 सेक्सुअली कॉन्टेक्ट डिजीज है जो कि ये एक्सप्लेन करता है अपने आप में। करता है नंबर 1 हो गया एड्स एंड दूसरा हो गया जेनिशियल हर्प्स। एड्स क्या है, एड्स हो गया द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ये काउज होता है बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण। उसके बाद यहाँ पे ये वायरस है जो कि अटैक करता है इम्यूनो सिस्टम का जो होस्ट मेटिंग हिम वर्नेबल इन्फेक्शन होता है उससे होता है एंड इट कैन बी स्प्रेड थ्रू सीमेन, ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क एंड रेक्टल एंड वेजिनल फ्लूइड्स। तो यहाँ पे ये जो फैलता है सीमेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क एंड रेक्टल और वेजिनल फ्लूइड्स के थ्रू ये जो है इन्फेक्शन फैलता है। नाउ इसमें पॉइंट नंबर 2 कहता है जेनिटल हर्प्स क्या है। जेनिटल हर्प्स यानी कि हर्प्स इज क्रोनिक डिजीज, हर्प्स है जो कि एक क्रोनिक डिजीज है जो कि स्प्रेड बाई हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस जिसे HSV के नाम से हम लोग जानते हैं एंड HSV टाइप 2 है जो कि ये वायरस स्प्रेड करता है डिजीज थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेज में। और यहाँ पे पर्सन सफरिंग है जो कि फ्रॉम जेनिटल हर्प्स विल शो सिम्टम्स लाइक फीवर, पेन, वाइट vaginal discharge, red blistered on the genital etc. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या है यहाँ पे पॉइंट्स।
तो पहला हो गया यहाँ पे यूज प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड पॉइंट 2 हो गया गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस एंड ह्यूमन पेपिलो वायरसेस एंड गेट टेस्टेड फॉर HIV, ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज हो गया, डू नॉट शेयर द अंडर क्लॉथिंग एंड टॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे जस्टिफाई द बैन और एमिनो सिंथेसिस इन आवर कंट्री। एमिनो सिंथेसिस है जो कि एक टेक्निक है जो कि ये एमिनो सिंथेटिक फ्लूइड्स को कलेक्टेड करता है फ्रॉम द यूथेरस with the help of a needle to determine any genetic abnormalities in the fetus by analyzing करता है ये क्रोमोसोमल पैटर्न से। इस टेक्निक में ये विंग होता है, मिसयूज होता है टू नो द जेंडर ऑफ फोटस इफ द फोटस वाज अ गर्ल, जब ये फोटस एक गर्ल होता है तब, एंड इट वाज एब्जॉर्टेड, और ये जो है एब्जॉर्टेड हो जाता है। टू स्टॉप द फीमेल Procticide amino synthesis was under the Paternal Diagnosis Technique Act in 1994। ये जो एक्ट हुआ था 1994 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है फ्रेंड्स, व्हाई शुड सेक्स एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस टू अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लिस्ट एनी 5 रीजन। तो यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है स्कूल जानते समय बच्चे के लिए, और यहाँ पे 5 रीजन इनके देने हैं। आप लोग को यहाँ पे देखिए बता रही हूँ 5 रीजन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्स एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। इन सब रीजन की वजह से इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में। तो नंबर 1 हो गया टू मेक द स्टूडेंट अवेयर टू द बॉडली चेंजेस दे आर एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल, to help them speak up when they faces any sexual harassment in society. Point 3, a student will get to know about the facts of life from a supportive sources instead of some abuse show or movie. They will be made aware of the risk involved in having sex. So friends, यहाँ पे इन सब रीजन की वजह से है जो कि स्टूडेंट को है जो कि एजुकेट किया जाता है सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सभी यहाँ पे मैं पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व की हूँ। बाकी आप लोगों की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैप्टर का आप लोगों को अपलोड करूँगी, और बाकी आगे का जो चैप्टर है उन सभी का वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए अवेलेबल करूँगी। यदि किसी भी चैप्टर का आप लोगों को नीड है तो आप सभी हमें कमेंट कीजिए, आप सभी का कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोगों को अवेलेबल भी करवाया जाएगा वीडियो जो भी चैप्टर का आप लोगों को नीड है। तो आप लोग हमें अवश्य रूप से कमेंट करें और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं मिला, वो सभी स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त हो सके और आप लोग अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद।